सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, अपना पहला पाठ चल रहा था मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, और इसमें अपन ने देखा था कि 2 अंक के प्रश्न आएंगे। और इसमें अपन ने मानव भूगोल का विकास वो पढ़ा था, परिभाषा पढ़ी थी 2 रेडजेल और एल्सन सैंपल के अनुसार। उसके बाद देखें तो अपन ने मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं पढ़ी थी, निश्चयवाद है, संभववाद है, नव निश्चयवाद है। और उसके बाद देखें तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अपन ने चर्चा की थी, तो ये अपन ने पढ़ लिया था। आज देखिए थोड़ा सा मानव भूगोल का विकास। देखिए अपन ने देखा था कि मानव भूगोल का जो उद्भव था वो कौन सी शताब्दी माना जाता है? 18वीं शताब्दी में माना जाता है। यानी 18वीं शताब्दी में भूगोलवेता ये मानते हैं कि मानव भूगोल का क्या हो गया था, एक भूगोल की अन्य शाखा के रूप में क्या हो गया था, विकास हो गया था। यानी भूगोल की जो 2 मुख्य शाखाएं अपन ने पढ़ी, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। तो मानव भूगोल का जो विकास है वो 18वीं शताब्दी में क्या हो गया था, एक दूसरी शाखा के रूप में हो गया था। फिर देखिए मानव भूगोल का विकास देखें तो अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में बांटा गया। एक है प्राचीन काल, एक है मध्यकाल और एक है आधुनिक काल। तो इनमें कोई बड़ा प्रश्न नहीं आता कि आप मानव भूगोल के विकास को समझाइए, थोड़ा ध्यान में रखना है। प्राचीन काल में देखें तो जैसे यूनान में देखें, मेसोपोटामिया में देखें, जो सभ्यताएं थी उन्होंने ऐसा माना है कि जो प्राकृतिक वातावरण था उसका प्रभाव क्या था, मानव पर दिखाई देता है। यानी जिससे जैसे प्राकृतिक जो दैवीय शक्तियां थी उनको देवता के रूप में मानते थे, जैसे सूर्य है, अग्नि है, वायु है, इनकी पूजा करते थे। यानी प्रकृति को क्या माना जाता था, सर्वोपरि माना जाता था। यानी प्रकृति के जो भी तत्व हैं उनको देवता के समान क्या करते थे, प्राचीन काल में लोग पूजते थे, उनको मानते थे। ऐसा प्राचीन काल में क्या मिला है, उल्लेख मिला है। जैसे एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हेरोडोटस, और उन्होंने बताया, इस लाइन को थोड़ा ध्यान में रखना, 1 नंबर का प्रश्न आता कई बार, कि प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस यूनान के थे, एथेंस के, और इन्होंने क्या बताया कि घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन इन्होंने माना है। यानी हेरोडोटस ये मानते हैं कि जो घुमक्कड़ जाति हैं, घुमक्कड़ यानी जो अपना जीवन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, स्थायी नहीं होते उनका आवास। तो इस प्रकार की जो जातियां हैं, इसके अलावा स्थायी कृषक जातियां हैं, यानी स्थायी रूप से जो खेती करने वाली कृषक जातियां हैं, उनके जीवन पर देखें तो वातावरण के प्रभाव का क्या रहता है, अध्ययन रहता है। यानी जैसे वातावरण में जाएंगे उनका उस पर क्या दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है। जैसे इन्होंने बताया कि यूरोप के लोग ठंडे जो प्रदेश होते हैं उनके बहादुर लोग होते हैं, जबकि एशिया के लोग चिंतनशील तो अधिक होते हैं लेकिन क्या होते हैं, सुस्त होते हैं। ठीक है, यानी जिस प्रकार के वातावरण में मानव रहता है उस प्रकार का जो वातावरण होता है उसका प्रभाव क्या होता है, मानव पर दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो वातावरण था उसका प्रभाव क्या होता है, प्रत्येक जो भी तत्व है उस पर क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये प्राचीन काल है कि प्राचीन काल में देखें तो दैवीय शक्तियों को प्रमुख माना गया, और प्राकृतिक वातावरण में जो भी दैवीय शक्ति हैं उनको आधार मानकर उनकी क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। और प्राकृतिक शक्तियाँ थी वो क्या मानते थे, देवता के समान पूजते थे, उनकी पूजा करते थे। उसके बाद दूसरा काल आया मध्यकाल। यानी मध्यकाल में देखें तो धीरे धीरे मानव भूगोल का और विकास हुआ, नई नौ संचालन गतिविधियाँ, नौकाओं का संचालन वगैरह हुआ, अन्वेषण वगैरह हुआ, और धीरे धीरे जो खोज थी उसका क्या होता गया, विस्तार होता गया। यानी उपनिवेशीकरण बढ़ा, व्यापारीकरण बढ़ा। उपनिवेशीकरण मतलब किसी दूसरे साम्राज्य या देश को अधीन करने की, क्योंकि धीरे धीरे जो बड़े देश थे उन्होंने अपने उपनिवेशीकरण और साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। तो धीरे धीरे नई अन्वेषण यानी खोज वगैरह होती गई, तो और मध्यकाल में क्या हुआ, इसका विकास हुआ। फिर देखें आधुनिक काल यानी वर्तमान का जो समय 20वीं शताब्दी के बाद देखें तो मानव भूगोल का विकास देखें तो लगभग क्या हो गया था, सभी देशों में हो गया था। यानी अलग अलग देशों में अलग अलग मानव जो भूगोलवेता थे उन्होंने मानव भूगोल के बारे में और अधिक क्या कर लिया था, विकास कर लिया था। इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो आधुनिक काल में देखें तो और अधिक क्या हुआ, इसका विकास हुआ। तो ये मानव भूगोल का विकास क्रम है। कोई ज़्यादा आपको याद नहीं करना, कि समय ध्यान रखना, एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल था। और प्राचीन काल में एक ध्यान रखनी है लाइन कि इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी जो कृषक जातियां थी उसके जीवन पर वातावरण के प्रभाव का क्या माना है, अध्ययन माना है। यानी कई बार 1 नंबर का प्रश्न आएगा इसमें, क्योंकि 2 ही तो प्रश्न आएंगे 1 नंबर के, इतने लघुतरात्मक, कि किसने घुमक्कड़ जातियों और स्थायी कृषक की जातियों पर क्या माना है, वातावरण के प्रभाव को अध्ययन माना है, हेरोडोटस ने माना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे
भूगोल के जनक अपन ने पढ़ लिए थे एरिस्टोस्थेनीज, और इतिहास में देखें तो हेकेटियस को यूनान के भूगोल का जनक माना जाता है, इसमें दे रखा है। लेकिन व्यवस्थित अगर भूगोल का जनक आपसे पूछे तो वो कौन है? ग्रीक विद्वान एरिस्टोस्थेनीज क्या है? आधुनिक भूगोल के जन्मदाता हैं। और मानव भूगोल के जनक तो अपन ने पढ़ा था जर्मनी के फ्रेडरिक रेडजेल है। उसके बाद मध्यकाल में कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, आधुनिक काल में केवल नाम याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ आधुनिक काल के लिखे मैंने भूगोलवेता, और उन भूगोलवेताओं में से किन्हीं दो का नाम लिखना आ सकता है। जैसे अभी परीक्षा हुई उसमें पूछा गया था कि अमेरिका के किन्हीं दो प्रमुख भूगोलवेताओं क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो जितने भी अपने दे रखे मुख्य मुख्य देशों के जो किताब में जो प्रमुख भूगोलवेता हैं उनके केवल दो दो के आपको क्या करने, नाम याद करने, क्योंकि एक अंक का प्रश्न इनमें से आता है। जैसे अभी पूछा गया, ये पूछा गया था कि अमेरिका के किन्हीं दो प्रमुख भूगोलवेताओं क्या लिखिए, नाम लिखिए। सबसे पहले देखिए जर्मनी के प्रमुख भूगोलवेता, एक कार्ल रिटर और दूसरे फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल तो वैसे भी याद रह जाएगा कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्म देता है, अपन ने पढ़ा। इसकी परिभाषा भी अपन ने पढ़ी, मानव भूगोल की मानव समाज धरातल और समाज के बीच संबंधों का क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। इसकी पुस्तक के बारे में भी अपन ने पढ़ा जिसमें इसकी परिभाषा दी गई एंथ्रोपी ज्योग्राफी। तो इसके दो भूगोलवेताओं के नाम देखने, एक कार्ल रिटर और दूसरे फ्रेडरिक रेडजेल, जो जर्मनी के क्या मुख्य आधुनिक मानव भूगोल क्या प्रमुख है, भूगोलवेता हैं। तो केवल आपको नाम याद करना है। प्रश्न छोटा आएगा परीक्षा में 1 नंबर का कि जर्मनी के किन्हीं दो भूगोलवेताओं क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो कार्ल रिटर और दूसरा फ्रेडरिक रेडजेल। दूसरा देखिए फ्रांस के प्रमुख भूगोलवेता, एक विडाल डी ला ब्लास है और दूसरे फेब्रे हैं। दोनों के केवल नाम याद रखने। विडाल डी ला ब्लास का अपन ने पढ़ा था, जो संभववाद की विचारधारा दी थी वो किसने दी थी, विडाल डी ला ब्लास ने दी थी। नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद में, यानी संभववाद में बताया था ना, मानव प्रकृति की तुलना में क्या अधिक शक्तिशाली है। तो केवल नाम याद रखना है कि फ्रांस के प्रमुख भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लास और दूसरे फेब्रे, दो के नाम याद करने पड़ेंगे। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। फिर अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेता हैं जो इस बार परीक्षा में पूछा गया, और उसमें दो प्रमुख भूगोलवेता हैं, एलन सैम्पल और दूसरे हंटिंगटन। एलन सैम्पल अपन ने पढ़ा था, जिसने मानव भूगोल की अपन ने परिभाषा ही पढ़ी है, जो रेडजेल की क्या थी, शिष्या थी, कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच क्रिया जो परिवर्तनशील संबंध है उनका अध्ययन क्या है, मानव भूगोल में किया जाता है। तो एलन सैम्पल वैसे याद हो जाएगा और हंटिंगटन उस तरह से याद हो जाएगा। अपन ने पढ़ा था ना, इसके अध्ययन क्षेत्र मानव भूगोल के दो, एक मानवीय अनुक्रियाएं, दूसरी भौतिक दशाएं। जो अध्ययन क्षेत्र है मानव भूगोल का उसको इन्होंने 2 भागों में बांटा था। तो दोनों नाम याद रखने, एलन सैम्पल और दूसरा हंटिंगटन। यानी एलन सैम्पल ने तो क्या माना था, जो अपन ने परिभाषा पढ़ी थी इसकी, और दूसरा हंटिंगटन देखें तो उसने 2 भागों में इसको बांटा था, एक भौतिक दशाएं और दूसरी मानवीय अनुक्रियाएं। चौथा देखिए ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेता हार्वर्डसन और मैकेंडर, इनके नाम तो याद करने ही पड़ेंगे 2 के। यानी ब्रिटेन के देखें तो 2 प्रमुख भूगोलवेता हैं, हार्वर्डसन और दूसरे हैं मैकेंडर। ये हैं ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेता। तो ये 4 देशों के मैंने दिखे जो किताब में दे रखे। किसी भी एक देश के 2 प्रमुख भूगोलवेताओं क्या पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है, जो 1 नंबर का प्रश्न आएगा। यानी जर्मनी के देखें तो कार्ल रिटर, दूसरा फ्रेडरिक रेडजेल, दूसरा देखें फ्रांस के प्रमुख भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लास और दूसरा फेब्रे, और तीसरा देखें अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेता एलन सैम्पल और हंटिंगटन, और चौथा देखें तो ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेता हार्वर्डसन और दूसरे कौन से, मैकेंडर हैं। तो ये था अपना पहला पाठ, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, जो इकाई 1 में। और प्रश्न कितने अंक के आएंगे, कुल 2 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, दोनों 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो अपन ने आपको 2 परिभाषाएं मानव भूगोल की याद करनी है, एक रेडजेल और एलन सैम्पल के अनुसार एक परिभाषा निश्चित आती है। फिर मानव भूगोल की विचारधाराएं अपन ने पढ़ी, नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद, वो याद करनी है। उसके बाद रेडजेल की पुस्तक का नाम याद रखना है, और फिर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र जो अपन ने पढ़े थे उनके नाम, हंटिंगटन के कितने भागों में बांटा, 2 याद रखने, एक मानवीय क्रिया और एक भौतिक दशाएं। और आज जो अपन ने पढ़ा है मानव भूगोल का विकास, इसमें केवल नाम ही देखने, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। एक लाइन ये ध्यान में रखनी, इतिहासकार हेरोडोटस ने क्या माना इसका, स्थायी कृषक और जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का क्या माना है, अध्ययन माना है। और अंत में देखें तो जर्मनी के ये जो देशों के मैंने लिखे भूगोलवेता, इनमें से 2 का नाम आपको ध्यान में रखना है कि 1 नंबर का प्रश्न आएगा। जर्मनी के कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रेडजेल हैं,
फ्रांस के देखें तो विडाल डी लाब्लास और फेब्रे हैं। अमेरिका के देखें तो एलन सैम्पल और हंटिंगटन है। अपन इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। परिभाषा पढ़ी है, किसी का क्षेत्र पढ़ा है तो केवल नाम ही आपको याद रखने। और अंतिम देखें तो ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलविद हैं हार्वर्डसन और मैकिंडर। तो ये अपना पहला पाठ क्या होता है, समाप्त होता है। जिसने पहले नोट्स बना लिए वो दोबारा से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें और जो बना रखे उसमें से परिभाषा है, जैसे विषय क्षेत्र हैं, जिस पे प्रश्न आएगा 2 अंक का, उनको आप अच्छे से क्या करें, याद करें। तो आज के लिए अपना इतना ही पर्याप्त है। अपन कल से दूसरा पाठ क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आप अच्छी पढ़ाई करें, जो सभी वीडियो देखें जो दोबारा अपन ने शुरू किया पहले पाठ से, और अच्छे से समझने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे।